नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोचामि समय पाहुळे नमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे ग्रंथादिराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भरत क्षेत्र का अभूतपूर्व अद्वितीय ग्रंथ, एक एक गाथा मानो कुंद कुंदाचार्य देव की अंतर की गहराई से निकली हो। हर गाथा ज्ञायक भगवान आत्मा का परिचय करा देने वाली, हर गाथा वीतरागता रूप प्रयोजन की सिद्धि करने वाली, हर गाथा में अतीन्द्रिय आनंद, भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, शुद्धोपयोग कैसे हो, इसकी विधि बतलाई जाती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जब इस बात की प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम एक और एकमात्र एकत्व विभक्त आत्मा को ही दर्शाएंगे, उसे ही दिखाएंगे, तो प्रत्येक गाथा में उसी बात का निर्वाह करते हैं। हर गाथा में वही अतीन्द्रिय आनंद झलकता है, हर गाथा में वही बात झलकती है जो बात वे अनुभव करते हैं। माने मैं कभी कभी ऐसा उदाहरण देता हूँ इस प्रकरण के संदर्भ में या समय सार की गाथाओं के संदर्भ में कि जब किसी रस से भरे हुए बर्तन में हाथ जाता है और बाहर निकलता है तो उसके टपके गिरे बिना नहीं रहते। कोई भी मान लीजिए किसी बर्तन में रसगुल्ले रखे हैं, गुलाब जामुन हैं, और आपने उसमें हाथ डाला, तो जब हाथ वहाँ जाता है और रसगुल्ले निकाल रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, तो जब हाथ बाहर निकलता है तो वो रस जो भरा था ना उंगलियों में, उसके टपके वहाँ गिरे बिना रहते नहीं है, उसकी ड्रॉप्स गिरेगी ही गिरेगी। इसी तरह से कुंद कुंदाचार्य देव, इनका उपयोग जब अंतर में जाता था तो अतीन्द्रिय आनंद रस से भर जाता था, उपयोग अंदर गया। अब ये जो गाथाओं की रचना हुई है, ये अंतर में बैठे हुए उपयोग से तो हुई नहीं है, उपयोग निकला बाहर। तो जिस आनंद की अनुभूति अंदर में करते थे, उपयोग के बाहर निकलने पर उन विकल्पों में भी, उन गाथाओं में भी, उन व्याख्याओं में भी वही अतीन्द्रिय आनंद रस झलकता है, टपकता हुआ दिखाई देता है, वही आनंद दिखता है हमारे को। जिस तरह से समुद्र को स्पर्श करके आने वाली हवाएं भी शीतल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व को स्पर्श करके आते हुए ये बाहरी विकल्पात्मक शब्द, ये जड़ वचन, ये भी उसी तरह के आनंद से भर जाते हैं। संवर अधिकार चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, 181 से 183 नंबर तक की गाथाएं कल हमने आपके बीच में यहाँ देखी थी। पिछले 2 दिन उसकी चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ उसके हार्द की कुछ 1-2 मिनट चर्चा करते हुए हम आगामी गाथाओं की तरफ बढ़ेंगे। भेद विज्ञान की चर्चा की ना इन गाथाओं में, आधार आधेय संबंध बतलाया। ये भगवान आत्मा भाव कर्म से भिन्न है, भगवान आत्मा द्रव्य कर्म से भिन्न है, ये भगवान आत्मा 9 कर्म से भिन्न है। ये बातें कैसे बतलाई है? ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से भिन्न बतला करके क्या बतलाना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भगवान आत्मा को आप पकड़ना चाहते हैं, उस भगवान आत्मा को पकड़ने का यदि कोई आधार है तो ये एक भगवान आत्मा शरीर के आधार से पकड़ में नहीं आता, 9 कर्म के आधार से पकड़ में नहीं आता। इस भगवान आत्मा को पकड़ने का आधार द्रव्य कर्म नहीं है, ये राग या जड़ की क्रिया के आधार पर पकड़ में नहीं आता, ये तो ज्ञान भाव से पकड़ में आता है।
ऐसा ज्ञायक तत्व है। इसलिए ज्ञान में पकड़ने का प्रयत्न कीजिए, राग से पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये ज्ञायक भगवान आत्मा हमारी दृष्टि का विषय कैसे बने, ये ज्ञायक भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का विषय कैसे बने, ये आत्म तत्व हमारी पकड़ में कैसे आए। बोले ज्ञान लक्षण से पकड़िए, उपयोग में उपयोग है। बोले इसका नाम संवर हो जाता है जब हमारे उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा के माध्यम से, जब हमारी वर्तमान उपयोग रूप पर्याय के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव परमानेंट उपयोग स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आता है, तो कहते हैं इसी को तो संवर कहते हैं। संवर क्या होता है? आते हुए कर्मों से छूटने का उपाय क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, कैसे बचा जा सकता है कि दृष्टि समस्त पर पदार्थों से हटी और ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ गई, बस हो गया काम। इसी का नाम संवर है। ये संवर यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि आत्मा आंख से दिखने वाला नहीं है, अन्य लक्षणों से पकड़ में आने वाला नहीं है। देखिए लक्षण वो चीज होती है जिसके माध्यम से वस्तु को पकड़ा जाता है। यहाँ बात उल्टी कही है थोड़ी सी, माने वर्तमान प्रवर्तमान भाव श्रुत ज्ञान रूप पर्याय, उससे ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आता है। इसलिए यहाँ भाव श्रुत ज्ञान रूप पर्याय को, जो उपयोग रूप पर्याय है, उसे आधार कहा गया है और भगवान आत्मा को आधेय कहा गया है। आधार आधेय संबंध की चर्चा की थी। शब्द थोड़े से जटिल हैं, नए लोगों को जरूर जटिल लग सकते हैं, लेकिन भाई जब तक इन विषयों को समझेंगे नहीं तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खूब व्रत भक्ति पूजन उपवास दया दान सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक वेद विज्ञान पूर्वक अपने चैतन्य आत्म तत्व का निर्णय नहीं होगा तब तक किसी भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। कुछ देर सुन लिए, घंटे 2 घंटे शिविर अटेंड कर लिया, लाभ ले लिया, अरे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, अरे 5 दिन तो बहुत अच्छे बीते, सुबह से शाम तक के क्या कार्यक्रम थे, वीकेंड में तो क्या कार्यक्रम रहे, और ये हुआ वो सब। भाई साहब कुछ नहीं होगा। अनंत काल हो गया ये सब कार्य करते हुए। यदि अनंत काल में कोई काम आज तक नहीं किया है तो उस कार्य को कहते हैं जनवाणी में भेद विज्ञान नहीं किया है। आज तक अनादिकाल से सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं हुआ, मैं कौन हूं इस बात का निर्णय नहीं हुआ, बाकी सब काम कर लिए। ऐसा कौन सा काम है जो पिछले अनादिकाल से आज तक हमने कभी किया नहीं हो? बोलो, ऐसा कौन सा काम है जो हमने आज तक नहीं किया? खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना घूमना फिरना पढ़ना, सब अंग पढ़े, 9 पूर्व रटे, गाथाएं याद कर ली, सब कुछ तो किए हैं। धर्म के नाम पर भी मालाओं के जाप किए हैं, खूब पूजाएं की है, खूब भक्तियां की है, खूब आयोजन पंच कल्याण कराए हैं, भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करवाई है, जिन मंदिर बनवाए हैं, बड़े बड़े विधानों के आयोजन किए हैं, विधानों में सम्मिलित हुए हैं और अपने आप को ऐसा कहा है कि अरे गजब काम कर दिया भाई साहब, खूब प्रभावना किए, खूब प्रभावना किए। अरे जगत में प्रभावना तो की, लेकिन अंदर में आत्मा की प्रभावना हुई कि नहीं हुई? रत्नत्रय के तेज से चैतन्य प्रकाशित हुआ या नहीं हुआ? बोले वो काम तो नहीं हुआ। तो बोले वो नहीं हुआ तो बाकी प्रभावना किसी काम की नहीं है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। पता है प्रभावना के संदर्भ में क्या कहते हैं? यही अमृत चंद्राचार्य देव इस समय सार के टीकाकार आत्मानुशासन में प्रभावना अंग की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना ही सच्ची प्रभावना है। आप कल्पना कीजिए आज वर्तमान में कितने विद्वान लोग सब इस प्रभावना के कार्य में लगे हुए हैं। अतुल भाई अपन लोग सब प्रभावना के लिए ही शिविर लगा रहे हैं ना, प्रभावना के आयोजन कर रहे हैं ना। सब मिलकर के भी उतनी प्रभावना नहीं कर सकते जितनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के माध्यम से होती है। अरे असंख्यात अनंत, क्योंकि अनंत में वैसे तो निगोदीय जीव आते हैं इसलिए असंख्यात लगाइए, असंख्यात जीव मिलकर के, असंख्यात मिथ्या दृष्टि जीव मिलकर के उतनी प्रभावना नहीं कर सकते जितनी एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के माध्यम से होती है। क्योंकि उसको प्रभाव असंख्यात लगाइए, असंख्यात जीव मिलकर के, रिपीट हो रही है आवाज कहीं से,
भावना नहीं कर सकते जितनी एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अतुल भाई कहीं से आवाज रिपीट हो रही है, क्योंकि किसी डिवाइस से रिपीट हो रही है। देखिए बात क्या कही जा रही है, और वास्तव में आगे यदि बढ़ते जाए ना अपन, तो आगे तो उसकी परंपरा में बहुत तरह की बातें कही है। जितनी अनेक सम्यक दृष्टि जीवों के माध्यम से असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव मिल करके, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है इस लोक में, उतनी प्रभावना एक पंचम गुणस्थान वर्ती से होती है। अनगिनती पंचम गुणस्थान वर्ती जीव मिलकर के जितनी प्रभावना करे, उतनी प्रभावना भावलिंगी संत से होती है, एक भावलिंगी संत से। अनगिनती प्रभावना मतलब जितनी भावलिंगी संतों से हो, उससे कई गुना ज्यादा, असंख्यात अनंत गुना ज्यादा प्रभावना एक केवली के माध्यम से होती है। और अनेक केवली मिलकर के भी जितनी प्रभावना नहीं कर सके, अनगिनती केवली मिलकर के भी जितनी प्रभावना नहीं कर सके, उतनी प्रभावना होती है एक तीर्थंकर के माध्यम से। और अनगिनती तीर्थंकर मिलकर के भी जितनी प्रभावना नहीं कर सके, उतनी प्रभावना होती है एक वीतरागी जिन बिंब से, जिन मंदिर में विराजमान जिन बिंब से। हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, हमें तो ये कहना है कि मिथ्या दृष्टि जीव क्या प्रभावना करेंगे जिन्हें आत्मा की खबर ही नहीं है, जो आत्मा को जानते ही नहीं है। असली प्रभावना तो आत्मा को जान करके होती है। दुनिया को जाना या नहीं जाना, अपने आप को जान लिया बोले हो गई प्रभावना। ये अपने आप को जानने का प्रकरण यहाँ चल रहा है। 181 से 183 नंबर तक की ये 3 गाथाएं वेद विज्ञान का चरम उत्कृष्ट है। ये वेद विज्ञान की चरम सीमा है, जिस सीमा में रोग तो छोड़िए राग का भी प्रवेश नहीं है। ये उस लेवल की बात की गई है यहाँ पर, राग का भी प्रवेश नहीं है। हूं कौन मैं वो तत्व हूं जो तत्व पर्याय मात्र से पार है। ज्ञान से पकड़ने की चेष्टा कीजिए। भाव श्रुत ज्ञान जो विकार से भिन्न ज्ञाय भगवान आत्मा को देखता है, उसे पकड़ने की बात यहाँ कर रहे हैं। ये संवर तत्व की चर्चा कर रहे हैं, और उपयोग में उपयोग कह करके कहना चाह रहे हैं, आज तक हमारे उपयोग में जगत के पदार्थ तो विषय बने, आज तक हमारे उपयोग में विषय कषाय तो पकड़ में आए, आज तक हमारे उपयोग में गाथाएं तो विषय की गई, लेकिन उपयोग में उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा विषय नहीं आया, विषय करने में नहीं आया। एक भजन है ना बहुत सुंदर, आज हमारो उपयोग पलट्यो, आज हमारो उपयोग पलट्यो। क्या हुआ फिर? चैतन्य चैतन्य भास रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। ये जो उपयोग है इसको पलटना है, उपयोग कोई पैदा नहीं करना है। जिस उपयोग का विषय पंचेंद्रीय विषय भोग बन रहे थे, जिस उपयोग का विषय जड़ पदार्थ बन रहे थे, जिस उपयोग का विषय जड़ कर्म बन रहे थे, जिस उपयोग का विषय विकारी पर्यायें बन रही थी, उसी उपयोग का विषय यदि उपयोग ही बन जाए तो कहते हैं हो गया संवर। कहते हैं ना, आदरणीय लालचंद भाई का वचन है इस तरह का, जाननार जनाए छे, जाननार जनाए छे, जानने वाला जानने में आ रहा है। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा का प्रकरण, आवाल गोपाल सबको जानने वाला जानने में आ रहा है। युगल जी बाबू जी साहब की वे पंक्तियां, जिन पंक्तियों में उन्होंने सिद्ध पूजन के अंदर लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अबीर। क्या चीज है वो? ज्ञान की प्रतिपल तरंग उठ रही है, लेकिन ज्ञान की तरंग उठने में वो ज्ञायक अंदर में है तो सही, ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय की जो दृष्टि है वो पर की तरफ है, इसलिए भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है। और भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आने की वजह से आज तक अनादिकाल से संवर प्रकट नहीं हुआ। ये संवर प्रकट करने की विधि की चर्चा चल रही कि साहब हो क्या जाएगा इस संवर प्रकट करने से, इससे क्या निहाल हो जाएगा? शुद्धोपयोग हो जाएगा तो हो क्या जाएगा? संवर प्रकट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो कौन सा निहाल हो जाएगा? कि आपको पता नहीं है सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, आपको पता नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। अनंत संसार का अंत आ जाता है, दुखों का अंत आ जाता है, अनंत दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ये वो संवर है जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आगामी गाथाओं में देखिए आप पेज नंबर 290 पर लास्ट पंक्तियों में
गायक भाव प्रबोधिनी टीका की बात कर रहा हूँ, 290 नंबर पेज, गायक भाव प्रबोधिनी टीका। और अब यहाँ प्रश्न होता है कि भेद विज्ञान से यदि शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है तो वो किस प्रकार होती है, ये बतलाइए। वेद विज्ञान के गीत तो गा दिए आपने, वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी, लेकिन कैसे हो जाएगी? वेद विज्ञान से आत्मा कैसे उपलब्ध हो जाएगा? तो दो गाथाओं का ग्रुप दिया है, 184 और 185 नंबर की गाथाएं कही है। बहुत मार्मिक गाथाएं हैं और बहुत मार्मिक प्रकरण हैं। पूरा संवर अधिकारी ऐसा है। अभी 181, 82, 83 नंबर गाथा के ऊपर यदि चर्चा करनी हो तो बहुत दिनों तक सिर्फ उस गाथा के ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन अपने को तो यहाँ विषय वस्तु का भाव वासन करना है सिर्फ। आपके इंदौर में चलाया था भाई साहब मैंने, सन 2001 की बात है, 8 दिन के शिविर में 8 दिन तक सिर्फ 3 गाथाएं, ये पहली, दूसरी, तीसरी गाथा है ना, 181, 82, 83 गाथा उपयोग में उपयोग है, ये गाथाएं 8 दिन तक चलाई थी। 2001 की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले, मई जून महीने की बात है, पूरे 20 साल पुरानी बात हो गई। माने खूब चर्चाएं की जा सकती है। यहाँ तो हमें ये जानना है कि आखिर इन गाथाओं में क्या क्या विषय वस्तु बतलाई गई है। ये कह रहे हैं शुद्धात्मा की उपलब्धि आखिर होगी कैसे? वेद विज्ञान तो हम अभी करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी क्या? कि हाँ हो जाती है, कि देखो जरा कैसे होती है, कैसे होगी शुद्धात्मा की उपलब्धि। गाथाएं पढ़ते हैं आगे, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं पौरांग भाई। 184, 185 नंबर गाथा, मूल गाथाएं पढ़ेंगे, फिर पद्यानुवाद पढ़ करके उसकी चर्चा करेंगे। कुछ हंसी खेल का प्रसंग नहीं है, बहुत गंभीर प्रकरण चल रहा है, हंसी मजाक की चर्चा नहीं है, कुछ कहानी किस्से नहीं है, कुछ चर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा आत्मा, उपयोग को बाहर लाना नहीं है, ले जाना नहीं है, अंदर में कैसे डूबा जाए, क्या मिलेगा अंदर में, क्या मिलता है, ये देखिए वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ पर। गाथाएं पढ़ते हैं, देखिए 184 नंबर गाथा, पेज नंबर 290 पर ऊपर की पंक्तियां जूम पर जो जुड़े हुए हैं उनकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 184, 185 नंबर गाथाएं। जह कणय मग्गितव्यम कणय भावं न तं परिचयदि तह कं मोदयत विदो न जह दिनानि तुणानि तम् एवं जान दिनानि अन्नानि मुणदिरागमे वादम् अन्नान तमोचन्नो आद सहावम अयाणंतो। पद्यानुवाद देखिए, दादा का पद्यानुवाद आगे दिया हुआ, स्क्रॉल कीजिए। आगे आगे घुमाइए, और आगे और आगे, थोड़ा सा और, बस बस अब सुनिए। ज्यों अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे जानता यह ज्ञानी पर अज्ञान तम आच्छन्न जो वे आत्मा जाने न माने राग को ही आत्मा। क्या कहा? जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे। क्या? अग्नि से संतप्त सोना, गोल्ड की चर्चा कर रहे हैं, उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जिस गोल्ड को अग्नि में डाल दिया गया है। गोल्ड को यदि अग्नि में डाल दिया गया है तो अग्नि से तपता हुआ सोना उसका क्या होगा? बोले तप्त हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल गया, पानी पानी हो गया। आपको मालूम है जितने ये
आभूषण बनते हैं, ये आभूषण बनने के पहले उस गोल्ड को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है उसको। गोल्ड जब मेल्ट हो जाता है, पानी बन जाता है उसका, गोल्ड का पानी बन जाता है, तो गोल्ड के माध्यम से ये जगह जगह जिन मंदिरों में गोल्ड के काम जो होते हैं ये भी उसी तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ कहना चाह रहे हैं, कितना भी तप्त क्यों नहीं हो जावे, कितना भी तप्तायमान क्यों नहीं हो जावे, वो स्वर्ण का स्वर्णत्व पना नहीं मिटता। इसका मतलब प्रत्येक परिस्थिति में गोल्ड गोल्ड ही रहता है, गोल्ड का गोल्डपना परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, गोल्ड का गोल्डपना मिटता नहीं है। अग्नि के संपर्क में आने पर भी, तपाए जाने पर भी स्वर्ण के स्वर्णत्व पने को मिटाया नहीं जा सकता है। त्यों कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। देखिए, जब जब आत्मा को तपाने की चर्चा जनवाणी में आती है तो ऐसी चर्चा आती है, तप के माध्यम से तपाया जाता है। ध्यान रूपी अग्नि में जब आत्मा को तपाया जाता है, ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भर करके जब तपस्या के माध्यम से आपको आत्मा को तपाया जाता है तो कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। माने आज तक हम निर्जरा के प्रकरण में ही आत्मा के तपने की चर्चा सुनते रहे, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ जो संतप्त माने तपने की चर्चा कर रहे हैं, ये कर्म से तपने की चर्चा कर रहे हैं। ये कैसे शब्द हैं कि हाँ, प्रतिकूल कर्मों का उदय आने पर, पाप कर्म का उदय आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाने पर, अरे परिस्थितियां इतनी घोर प्रतिकूल बन गई कि ऐसा लग रहा हो कि ये क्रोध की अग्नि में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं ऐसी परिस्थिति में भी ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे, ज्ञानी ज्ञान भाव को नहीं तजता। कौन ज्ञानी है? ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी भी किया जा सकता है, ज्ञानी माने भेद विज्ञानी भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं ज्ञानी शब्द जो ज्ञान लक्षण से युक्त है वो ज्ञानी है। अभी नीचे फिर ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया, दोनों गाथाओं की कॉमन टीका है ना, और दोनों गाथाओं की कॉमन व्याख्याएं की है। यह जानता यह ज्ञानी, क्या जानता है ज्ञानी? ज्ञानी क्या जानता है? कौन ज्ञानी है? ऐसा भी कह सकते हैं। इस बात को मैं उल्टा भी कह सकता हूं, तो भाई ज्ञानी कौन है? जो इस बात को जानता है वो ज्ञानी है, और जो इस बात को नहीं जानता है, जो राग को अपना माने अज्ञान से आच्छन्न दिखाई देते हैं, वे सब अज्ञानी है। हम लोग जब मंदिर में स्वाध्याय ग्रुप के लोग जब जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते होंगे अनंत भाई, तो आपको देखकर वहां स्वाध्याय नहीं करने वाले लोग ये कहते होंगे तो बहुत ज्ञानी है। प्रमोद भाई, ऐसा ही होता है ना, मतलब स्वाध्याय करने वाले लोग, अरे ये तो रोज स्वाध्याय कर रहे भाई साहब, ये तो बहुत ज्ञानी है, क्या बात कर रहे हो आप, बहुत ज्ञानी है। तो यहाँ ज्ञानी का लक्षण बतला रहे हैं, जो इस बात को जानता है कि कर्म से संतप्त होने पर भी ज्ञान भाव नहीं छोड़ा गया है, इस तथ्य को पहचानने वाला, इस वस्तु स्वरूप को पहचानने वाला, अरे कितने भी कर्मों के आंधी और तूफान क्यों नहीं चले हों, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ज्ञान स्वभाव तो ज्ञानमय ही रहा है। ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब। जिस तरह से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना दिए जाएं, चाहे गोल्ड को पिघला दिया जाए, चाहे गोल्ड को तिजोरी में रखा जाए, चाहे गोल्ड को किसी के हाथ में रख दिया जाए, चाहे गोल्ड को कीचड़ में पटक दिया जाए, तो भी गोल्ड अपना गोल्डपना नहीं छोड़ता, स्वर्ण अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, ओहो कैसे पाप कर्म का उदय आ रहा है, राग रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देने पर भी राग रूप नहीं परिणमा आज तक कभी। राग से संतप्त दिखाई देने पर भी उसने अपने ज्ञान भाव को नहीं तजा। क्रोध से संतप्त दिखाई देने पर भी, क्रोध से संतप्त होने पर भी ज्ञान स्वभाव को उसने नहीं छोड़ा, चैतन्य स्वभाव को उसने नहीं छोड़ा। अरे चाहे निगोद में चला गया हो, एकेंद्रिय आदि पर्यायों में चला गया हो, विकलत्रयों में चला गया हो, निगोदिया बन गया हो, नरक में जाकर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी भाई साहब हम ये कहना चाहते हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश कम हो गया, ये बताओ। आत्मा के अनंत गुणों में से कौन सा गुण कम हो गया? ये पावर बतला रहे हैं अपने उस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की, ये शक्ति बतला रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत मेरे को कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है।
दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मेरे में कुछ फेर बदल कर सके। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरा बाल भी बांका कर सके। बोलो नितेश भाई, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बाल ही नहीं है। क्या? अरे हमारे में कहाँ बाल है, हम तो शरीर से भिन्न है। कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा कि जान से मार दूंगा। तुम्हें पता है मेरी जान कहाँ है? कई साधर्मी लोग ये कहेंगे जो बगल में बैठी है ना ये मेरी जान है। अरे बगल में जान की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो प्राण है जिसे आप कह रहे हैं ये भी जान नहीं है। 10 प्राणों से जीता हूं, ये भी मेरी जान नहीं है। मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूं। अब बिगाड़े कोई व्यक्ति मेरा, मार देंगे आपको, बिगाड़ देंगे आपको। बंद अधिकार की गाथाएं चल रही है ना, चला रहे हैं विपिन जी। माने कैसी चर्चाएं, बिगाड़ो बिगाड़ो तो सही कोई। वो तो व्यवहार से निरूपण किया पूरा। अपने कर्म सामान्य को पहचानने पर कि मेरे कर्म के सिवा कोई मेरा कुछ बिगाड़ सुधार करने में समर्थ नहीं है। ये तो बंधाधिकार में बातें कही। अभी तो कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, यहां तो वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। अभी तो ये बातें हमारे गले नहीं उतरती है कि मैं अपने आयु कर्म से जिंदा रहता हूं। ये बातें हमारे को समझ में नहीं आती है कि मेरा सुख दुख जन्म मरण मेरे ही कर्म के उदयाधीन है। ये तो व्यवहार की बातें हैं, ये तो उपचार से कही गई बातें हैं। मैं कभी दुखी होता ही नहीं हूं, यहां तो ये बात कही जा रही है। बंध अधिकार में जो बातें कही गई है, हमारा सुख और दुख हमारे ही कर्म के अधीन है। कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में यत्तु परे परस्य, ये जो बातें कही है वो तो कर्म के उदय जन्य, कि दुनिया की कोई ताकत मेरा भला बुरा नहीं कर सकती है। मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो मैं दुखी होऊंगा, मेरे पुण्य का उदय होगा, मेरे पाप कर्म का उदय होगा। यहाँ ये कह रहे हैं तेरे में न पाप कर्म का उदय आता है न पुण्य कर्म का उदय आता है, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान भाव को छोड़ता ही नहीं है। ये कर्म से संतप्त, ये कर्म से संतप्त का मतलब क्या है? कर्म से संतप्त बड़े गजब के शब्द हैं क्षितिज भाई। कर्म से संतप्त इतने गजब के शब्द हैं, जैसा कल दादा व्याख्या कर रहे थे ना। आपकी दृष्टि से देखा जाए तो सुबह के प्रवचन में दादा कह रहे थे, हमारे इंडिया वालों की दृष्टि से कहें तो कल कह रहे थे। माने दादा जो ये बात कह रहे थे आश्रव अधिकार की चर्चा करते समय, पाप आश्रव और पुण्य आश्रव, आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव दुख रूप है। ऐसे में यह कहना चाह रहा हूं कर्म से संतप्त, कर्म से संतप्त माने पाप कर्म के उदय में तो ये जीव संतप्त होता ही है, पुण्य के उदय में भी ये संतप्त होता है। पुण्य के उदय में भी ये जीव पीड़ित रहता है, आकुलित रहता है। पाप के उदय की आकुलता अलग प्रकार की होती है, पाप के उदय में संतप्तपना अलग प्रकार का होता है, और पुण्य के उदय में संतप्तपना अलग प्रकार का होता है। लेकिन ये कह रहे हैं चाहे पाप कर्म के उदय रूप परिणमन कर रहा हो चाहे पुण्य के उदय रूप परिणमन कर रहा हो, मैं अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता हूं। यहां तो प्रकरण अपने स्वभाव को पहचानने संबंधी चल रहा है। ज्ञानी ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता, और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता, ऐसा जानने वाला। 185 नंबर गाथा, आगामी गाथा में क्या कह रहे हैं? जानता यह ज्ञानी, ज्ञानी इस बात को जानता है कि वस्तु कभी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, वस्तु कभी अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। ये पूरे वस्तु स्वरूप की चर्चा की है नीचे चल करके, टीका में और व्याख्या के अंदर सारी वही बातें बतलाई गई है। ज्ञानी ने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, ये वस्तु स्वरूप है, और नहीं छोड़ता। इस वस्तु स्वरूप को पहचान लेने वाला ज्ञानी है। क्या कहा? आपने कभी अपने ज्ञानत्व को छोड़ा तो नहीं, आज तक कभी दुख आपके हृदय में प्रवेश किया तो नहीं, लेकिन क्या हुआ? अज्ञान से आच्छन्न थे, इसलिए ऐसा मानते थे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, मुझे आकुलता हो रही है। और ज्ञानी ये जानता है कि चेतनता में आकुलता का प्रवेश भी नहीं है, चैतन्य तत्व में आकुलता का नामो निशान नहीं है। इस चैतन्य तत्व में राग कषाय विकार का प्रवेश नहीं है। इस राग और विकार के साथ में इस चैतन्य तत्व का भिन्नत्व पीछे गाथा में सिद्ध कर दिया गया। पीछे 3 गाथाओं में 181 से 183 नंबर तक की गाथा में यही तो सिद्ध किया गया, यही तो बात कही गई कि क्रोध तुम में नहीं है, क्रोध में क्रोध है तो राग में राग है, तो कर्म में कर्म है, तो कर्म से संतप्त मैं कैसे हो सकता हूं जब कर्म और मेरे बीच में भेद है। ये दीवार खड़ी हुई है। हमारी सारी परेशानी है यही है, अज्ञान से आच्छन्नता।
सारे दुखों का कारण यही है, सारी तकलीफों का कारण यही है, इसने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो, ज्ञानी तो ज्ञान भाव को नहीं तजता। देखो ऐसा भी कह सकता हूं मैं, यहाँ ऊपर जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है 184 नंबर गाथा में, वो ज्ञान स्वभावी ज्ञानी के अर्थ में प्रयोग किया है, और दूसरी गाथा में 185 नंबर गाथा में जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, ये भेद विज्ञानी ज्ञानी के अर्थ में प्रयोग किया है। गाथाओं से ऐसा दिखता है। 184 नंबर गाथा में कहा, जैसे स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, वैसे ज्ञानी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। तो यहां ज्ञानी माने कौन, क्योंकि ज्ञानी शब्द की बहुत व्याख्याएं होती है। शॉर्ट वीडियोस में मेरा एक वीडियो है प्लेलिस्ट पर, चैनल पर, 7-8 मिनट में ज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा की है, इसी समय सार के आधार पर, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। हमारे यहाँ जिनागम में तो ज्ञान मात्र से युक्त होने वाले को ज्ञानी कहते हैं। ये भी विवक्षाएं हैं, बहुत तरह की अपेक्षाएं हैं सुनीत भाई। कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी, किसे ज्ञानी कहें और किसे अज्ञानी कहें, इस समय सार के इन प्रकरणों में, यहाँ इस प्रकरण में एक अर्थ तो ऐसा निकलता है कि जो ज्ञान से युक्त है ऐसा आत्म तत्व नरक निगोद मनुष्य त्रियंच आदि किसी भी पर्याय में परिभ्रमण करता हुआ अपने ज्ञान भाव को, अपने उपयोग लक्षण को, अपने चैतन्यपन को रंच मात्र भी नहीं छोड़ता। जैसे गोल्ड गोल्ड पने को नहीं छोड़ता, प्रत्येक परिस्थिति में परिणमित होता हुआ भी। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया ज्ञान स्वभावी आत्मा के संदर्भ में, यह त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की चर्चा नहीं चल रही है, यहां तो परिणमते हुए ज्ञानी की चर्चा चल रही है। ध्यान देना, थोड़ी सी बारीक बात कहता हूं। ज्ञान ज्ञानी शब्द का अर्थ त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा नहीं है। आत्मा तो है लेकिन परिणमित होता हुआ आत्मा है, कुटस्थ आत्मा नहीं है, नित्य ध्रुव आत्मा नहीं है। ये तो परिणमित होते हुए आत्मा की चर्चा चल रही है। ये नहीं समझ में आई साहब बात, परिणमित होते हुए। अरे वो गोल्ड को अग्नि से संतप्त की चर्चा की ना, तो कर्म से संतप्त आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, राग भाव से संतप्त आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, क्रोधादि से परिणमित आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। क्रोधादि से परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी वो ज्ञान रूप ही रहता है, क्रोध रूप नहीं होता। ये बात यहां कह रहे हैं। मैं आज तक कभी विकारी हुआ ही नहीं, आज तक कभी विभाव भाव मुझ में आया ही नहीं, आज तक कभी मैं अज्ञानी हुआ ही नहीं, आज तक कभी मैं मिथ्या दृष्टि हुआ ही नहीं। यदि सच में ये आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया होता तो मिथ्यात्व के नाश के साथ साथ में आत्मा का नाश हो जाता। क्या क्या कह दिया, ये आत्मा मिथ्या, चक्कर क्या है सुनो, एक गजब का तर्क देता हूं, जुगल जी बाबू जी से सुना है। ऐसा ऐसा गजब की बात कहते हैं, आप कौन है, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, पहले तो ये बतलाओ। मिथ्या दर्शन किसका नाम, सोचना अपने दिल पर हाथ रख करके, मिथ्या दर्शन किसका नाम। चिराग भाई साहब, मिथ्या दर्शन तो उल्टी मान्यता का नाम है, ठीक है, उल्टी मान्यता का नाम है। हिमांशु भाई, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अच्छा, अब मैं यह मान रहा हूं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। क्या मान रहा हूं मैं मिथ्या दृष्टि हूं। मैं ये मान रहा हूं कि मैं संसारी हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं दुखी हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं रागी द्वेषी हूं। बोलो, अब यदि सच में आत्मा रागी द्वेषी हो, यदि सच में आत्मा मिथ्या दृष्टि हो, सच में आत्मा दुखी हो, तो मैं जो मान रहा हूं ये मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये तो सही माना ना मैंने। यदि मैं रागी हूं, मान लीजिए, यदि सच में आत्मा रागी हो गया और मैंने रागी मान लिया, तो मेरी ये मान्यता तो सम्यक दर्शन हो गई। मेरी ये मान्यता मिथ्या दर्शन है। ये कब मिथ्या दर्शन है कि आत्मा रागी तो है नहीं और मानता हूं रागी। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता से इस आत्मा को राग से रहित पना सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है, आत्मा रागी नहीं है, आत्मा विकारी नहीं है, आत्मा में विकार का प्रवेश नहीं है। ये मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व से सिद्ध होता है। मैं कैसा मान रहा हूं कि मैं दुखी हूं, और सच में यदि मैं दुखी हो गया होता तो ये मुझे सम्यक दृष्टि कहते जिनागम में।
लेकिन जिनवाणी ये कह रही है आप सुखी हैं, आप में दुख का प्रवेश नहीं है। ये दुख रूप पर्याय विकारी पर्याय है। इस विकारी पर्याय से त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा भिन्न है। ये वस्तु स्वरूप है और मैं इस वस्तु स्वरूप के विपरीत मानता हूं अपने आप को दुखी, कि इस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। बात सूक्ष्म है भाई साहब। इसका मतलब अपने आप को दुखी मानना छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब अपने आप को रागी और विकारी मानना छोड़ना है। आत्मा कभी विकारी हुआ ही नहीं। ये कह रहे कर्म से संतप्त होने पर भी ज्ञान भाव को नहीं छोड़ा। इसका मतलब कर्म से संतप्त रहने के काल में भी, इसका मतलब दुनिया जब देख रही है कि ये गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस काल में भी वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं। उस रूप परिणमन करते हुए भी, अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की, ये जानने वाला ज्ञानी जीव, जानता यह ज्ञानी, ये जानने वाले जिस ज्ञानी जीव की चर्चा कर रहे हैं, माने चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव की चर्चा कर रहे हैं, वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वे निज में समाये रहते हैं। युद्ध क्षेत्र में है साहब, लड़ रहा है साहब, 96,000 रानियों के साथ में रह रहा है। संयम प्रकाश में कल रात का प्रकरण चला था हमारा, बबलू भैया के प्रवचन के टाइम, इंडिया टाइम 8 से 9 के बीच में। अनेक उदाहरणों से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को सिद्ध किया। कैसा होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? अरे साहब भोग भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो देखो तो मार रहा है, तो देखो क्या कर रहा है, 6-6 महीने तक युद्ध कर रहा है उनके साथ में, रावण की सेना के साथ में। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 60,000 वर्ष तक इधर दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ और 60,000 वर्ष तक दिग्विजय के लिए चला गया। सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञान भाव नहीं तजता है। यहां तो ये कह रहे हैं कर्म से संतप्त पने में दिव्य ध्वनि सुनने का जो परिणाम है, ये भी संतप्त पना दिखाई देता है। घबराना नहीं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। सुनने का परिणाम स्वभाव भाव नहीं है, इसे भी विभाव भाव कहेंगे हम। सुनने का राग, ये राग भाव है ना, ये राग भाव रूप परिणमित होता हुआ भी ज्ञानी जीव इस बात को जानता है, मैं राग रूप परिणमित नहीं होता हूं। इधर ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ। प्रथम श्रोता थे भरत जी, आप जानते, प्रथम श्रोता। केवल ज्ञान होने की खबर लगने पर सबसे पहले भरत चक्रवर्ती सौदर में इंद्र वहां पहुंच करके केवल ज्ञान लक्ष्मी की समो शरण में वहां पूजन की उन्होंने, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया। फिर दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ और ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ होने पर बस अब शुरू करवा दिया कार्यक्रम, अब अपन चले उत्सव मनाने के लिए। अब फैमिली प्रोग्राम में चले गए, पुत्र जन्म उत्सव मनाया और फिर उसमें क्या, फिर बिजनेस के काम से निकल गए। काम ही तो है और क्या कहेंगे उसे। जो 60,000 वर्ष, उसका काम क्या है? जैसे व्यापारी का काम व्यापार है, जॉब करने वाले का जॉब दिखाई देता है, तो राजा का काम क्या है? युद्ध क्षेत्र के लिए चला गया, बोले अपने बिजनेस पर काम धाम के लिए चला गया आपने, और कितने समय के लिए और क्या छोड़ करके, और क्या करवाया? शुरुआत की, इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे दिव्य ध्वनि का, उद्घाटन किया उन्होंने और उद्घाटन करके चलते बने। कितने समय के लिए? अब ये कह रहे हैं 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय पर चले जाने के बावजूद भी दुनिया ये कह रही है 60,000 वर्ष तक दिव्य ध्वनि छोड़ करके चले गए, और ये कह रहे हैं 60,000 वर्ष में एक समय भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने अपने ज्ञान भाव को छोड़ दिया हो। दिव्य ध्वनि छोड़ी लेकिन ज्ञान भाव नहीं तजे, अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं छोड़ा। ये महत्वपूर्ण बात है। अरे दुनिया छूटे तो छूटे, दिव्य ध्वनि छूटे तो छूटे, यहां तो छोड़ करके चले जाने की बात कर रहे हैं। पहले दिन सुना तो था, उद्घाटन तो कराया था, सरवार सिद्धि के देव तो सुनने के लिए ही नहीं आते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर के देवों को तो सुनने के लिए आने का भाव ही नहीं होता है। लो ज्ञानी सम्यक दृष्टि, क्या बात कर रहे हो। 33 सागर तक त्रिकाली ध्रुव गया है, भगवान आत्मा की चर्चा करने वाले, आत्म तत्व की चर्चा करने वाले, ऐसा सुनते हैं चर्चाएं रिपीट नहीं होती, उसके बावजूद भी दिव्य ध्वनि सुनने जाने का परिणाम नहीं आता है। सरवार सिद्धि के देव नियम से सम्यक दृष्टि, अगले भाव में निर्वाण की प्राप्ति करने वाले। ये कैसा है ये ज्ञान भाव, ये कैसा ज्ञायक भाव है। अरे ज्ञान में रहते हैं सदा काल। आपको लग रहा है कि वो घर में, आपको लग रहा है कि वो युद्ध क्षेत्र में, आपको लग रहा है कि वो दिग्विजय के लिए गए हुए हैं, आपको लग रहा है कि सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं। अरे असली बात तो यह है कि वे अपने स्वभाव से बाहर निकलते ही नहीं है। ये वेद विज्ञान की धारा अंदर में उनके बराबर चलती है।
ये बात को जानते हैं कि मैं अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, अरे ये सब हो रहे होंगे, ये परिणमन हो रहा होगा, लेकिन मैं तो अपने में रहता हूं, ये जानता हुआ ज्ञानी है। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न दिखाई देता है, पर अज्ञान तम आच्छन्न जो वे आत्मा जाने ना, वो आत्मा नहीं जानते और माने राग को ही आत्मा। इसका मतलब राग को आत्मा मानने वाला, क्रोध को आत्मा मानने वाला, इसका मतलब आज तक हम जो कभी कभी व्याख्याएं बच्चों को समझाने के लिए कर देते हैं, समझने समझाने के लिए कर देते हैं, प्रथम भूमिका वाले शिष्य को समझाने के लिए जो इस तरह की व्याख्याएं कर देते, ये जो गुस्सा कर रहा है ना, यही तो जीव है। ये कह रहे हैं भैया अज्ञान से आच्छन्न हो, जो राग को आत्मा कह रहे हो, जो गुस्सा करने वाले को आत्मा कह करके पुकार रहे हो, अज्ञान से आच्छन्न मिथ्या दृष्टि कह करके पुकार रहे हैं उस जीव को। इससे नहीं पकड़ में आएगा, पिछली गाथा में सिद्ध कर चुके हैं ये बात। देखिए थोड़ा सा प्रकरण यहां पढ़ करके सुनाता हूं टीका आदि का, क्योंकि कल हम जिस गाथा की तरफ बढ़ने वाले हैं वो संवर अधिकारी नहीं, पूरे समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा में से एक है, जो जानता मैं शुद्ध हूं, 186 नंबर गाथा। तो कुछ प्रकरण आज इसकी अपन टीका का पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे को ये स्वरूप ख्याल में आ जाए कि आखिर ये गाथाएं क्या कह रही है। मूल अनुवाद पढ़ता हूं, सामने लिखा है, यद्यपि चर्चा काफी कर ली मैंने। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि से तप्त होता हुआ भी अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय से तप्त होता हुआ भी, अब यहाँ जो ज्ञानी है ये ज्ञान रूप परिणमन करने वाला, ये ज्ञानी कौन, जिसके उपयोग में उपयोग है, उसे भी ज्ञानी कह सकते हैं, क्योंकि तप्त होने की चर्चा कर रहे हैं ना। इसलिए गुरुदेव ने इसके प्रवचन के अंदर बार बार ये बात खोली कि यहाँ ज्ञानी शब्द का अर्थ त्रिकाली ध्रुव मत समझ लेना। यहाँ ज्ञानी शब्द का अर्थ जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा है, ऐसा ज्ञान रूप से परिणमन करता हुआ वो आत्मा तप्त होता हुआ भी ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, अरे अपने भेद विज्ञान पने को नहीं छोड़ता। ज्ञानी ऐसा जानता है, और ज्ञानी तो ऐसा जानता है कि ज्ञान पने को नहीं छोड़ा जाता, और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। यहाँ राग तो एक शब्द दिया है, इस राग शब्द के माध्यम से इस उपलक्षण से ऐसा कह सकते हैं अपन कि समस्त 29 बोलों को ले लिया है। जो 50 से 55 तक की गाथाओं में 29 बोलों की चर्चा की है, उन सबको यहाँ शामिल कर लिया गया है। राग भाव को आत्मा मानता है का मतलब उन 29 बोलों को आत्मा मानता है। ऐसा मैं गुणस्थान वाला हूं, मैं मार्गणा स्थान वाला हूं। संवर की चर्चा चल रही है और ये नहीं कह रहे हैं कौन से गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का संवर होता है। बोलो, पूरा संवर अधिकार लिख दिया। संवर तो मतलब सम्यक दर्शन हो जाने पर 41 कर्म प्रकृतियों का संवर हो जाता है। बोले ये पढ़ना हो तो आगम ना, हम यहाँ परमागम लिख रहे हैं। क्या क्या मतलब, ये बातें तो आगम की बातें हैं, यहाँ परमागम में कुछ विशेष बातें हैं। देखिए आत्मख्याति टीका की कुछ पंक्तियां नीचे देखिए। जिसे उपयुक्त भेद विज्ञान है, वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ, माने पिछली गाथा जैसे उपयुक्त भेद विज्ञान है, माने उपयुक्त भेद विज्ञान माने पिछली गाथाओं में जो भेद विज्ञान कराया था, क्या पिछली गाथाओं के अंदर जो भेद विज्ञान कराया, वह उस भेद विज्ञान के सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है कि जिस प्रकार प्रचंड अग्नि से तप्त होता हुआ भी सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, प्रचंड अग्नि से तप्तायमान होता हुआ भी गोल्ड पने को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से घिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। इस लाइन की व्याख्या करते हुए ये जो गाथा की बात कही है ना, जयसेनाचार्य ने जब इसकी टीका लिखी, तात्पर्य वृत्ति टीका, उसमें उन्होंने पांडवों का उदाहरण दिया, 5 पांडवों का। शत्रुंजय से मोक्ष गए ना अपने पांडव, 3 पांडव मोक्ष गए हैं, 2 तलवार सिद्धि में गए हैं। बोले गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए और तप्त दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल लाल दिखाई दे रहे हैं, उस अग्नि से संतप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत तीव्र पाप कर्म का उदय जिसने आकर के उनको घेर लिया है, उसके बावजूद भी अरे वे उस पाप कर्म के उदय का अनुभव नहीं करते, वे तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का ही स्वाद लेते हैं। ज्ञानी राग का स्वाद नहीं लेता, ज्ञानी ज्ञान का स्वाद लेता है। क्रोध के काल में भी क्रोध से
संतप्त नहीं होता, क्रोध का स्वाद नहीं लेता, विकार का स्वाद नहीं लेता, अपने चैतन्य तत्व की ही अनुभूति किया करता है। कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञानी ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। स्वभाव को छोड़ देने पर वस्तु मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। अब ये कहना चाह रहे हैं वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, इसका मतलब क्रोध ये स्वभाव से बाहर है। उसको पहले वेद विज्ञान करा दिया था पिछली गाथाओं में, वेद विज्ञान करा करके क्रोध आदि को परद्रव्य कह दिया, क्रोध आदि को पर के खाते में डाल दिया, क्रोध को अपने से भिन्न कह दिया। क्रोध में क्रोध है, बोले आत्मा में तो क्रोध का अस्तित्व ही नहीं है, ये बात तो कह दी। अब क्रोध का अस्तित्व चूंकि पर है, क्रोध पर क्षेत्र में चला गया, आत्मा भिन्न है और क्रोध भिन्न है। जब ये दोनों भिन्न भिन्न हो गए तो ये कह रहे हैं कि वस्तु अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगी। यहाँ हजारों शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन गुरुदेव ने व्याख्या करते हुए इस तरह की बात कही। आप हजारों कह रहे हो, अरे लाखों करोड़ों और अनंत कारण मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। अग्नि अपनी उष्णता को कब छोड़ देगी? कभी नहीं छोड़ सकती। पानी अपनी शीतलता को कब छोड़ देगा? आप कहेंगे साहब अग्नि के संपर्क में आने पर छोड़ देता है। सच सच बतलाना, पानी अपनी शीतलता को छोड़ देता है? हाँ भाई साहब, अग्नि के संपर्क में था, उबलता हुआ देखा था हमने, छोड़ दिया उसने अपने शीतलपने को। आप गलत फहमी में हैं, वो शीतलपने को नहीं छोड़ रहा है। जिस अग्नि के ऊपर रख करके पानी उबलता हुआ नजर आ रहा है, यदि उसी अग्नि के ऊपर उसी उबलते हुए पानी को डाल दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी क्या? उबल रहा है ना, पानी उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो था पानी तो उबल रहा है, पानी तो उबल रहा है। अग्नि के संपर्क में आने पर पानी ने अपनी शीतलता को छोड़ दिया। अरे कहां छोड़ दिया? उस अग्नि पर डालो तो पता लगेगा। अग्नि को भी शांत कर दे हुए ऐसी शीतलता उस पानी में सदा काल मौजूद है। वो उसका स्वभाव है, स्वभाव को नहीं छोड़ता है। वस्तु का कभी नाश नहीं होता है। इस परम सिद्धांत की चर्चा यहाँ इन गाथाओं के अंदर की है। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ लेते हैं अपन, कुछ स्क्रॉल कीजिए और दादा की पंक्तियां देखिए। आगे कुछ ध्यान देने की बात कही है। अरे भाई, ऐसा ऐसा पैराग्राफ शुरू किया आगे वाले पेज पर, आगे वाले पेज पे। अरे भाई दिख गया बीच में, देखो। अरे भाई बात यह है, दूसरी बात से ऊपर, दूसरी बात से ऊपर। ये क्या हुआ, मेरी और आपकी पुस्तकों में अलग अलग कैसे? अरे भाई, वस्तु अपने स्वभाव को अनंतों कारण मिलने पर भी नहीं छोड़ती। यहाँ ये बात बतलाना ही अभिष्ट है। अतः हजारों का अर्थ मात्र हजारों ही नहीं लेना, अपितु अनंत लेना। तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। दूसरी बात यह है कि यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित पर्याय की बात है। जिसको भेद विज्ञान हो गया है, जिसने अपने आत्मा को पर पदार्थों और रागादि विकारी भावों से भिन्न जान लिया है, जिसने क्रोधादि भाव कर्मों, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों और शरीरादि 9 कर्मों से भिन्न और जानन क्रिया से अभिन्न अपने आत्मा को जान लिया, मान लिया, उस ज्ञानी आत्मा की बात यहाँ चल रही है। यहाँ उस ज्ञानी आत्मा की चर्चा चल रही है जिसने ऐसा अपने आप को स्वीकार कर लिया है। और ऐसा स्वीकार करने वाला व्यक्ति मोह रूप परिणमित नहीं होता, संवर को प्राप्त होता है। ये बातें यहाँ इस संवर अधिकार के माध्यम से बतला रहे हैं। जो ज्ञानी जीव इस बात को जान लेता है, उसके जीवन में संवर प्रकट हो जाता है। हम सब भी इस वस्तु स्वरूप को जानकर कि कभी राग रूप परिणमित नहीं हुआ, कभी विभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, यदि सम्यक ज्ञान से युक्त होंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी ये संवर प्रकट हो जाएगा। हम सभी के जीवन में इस प्रकार का संवर प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल उस महत्वपूर्ण प्रकरण की हम चर्चा करेंगे जो इस संवर अधिकार का हार्द है, उसकी बात हम कल करेंगे। तो कल का कार्यक्रम सुबह में 8:30 बजे। हाँ, कल का जो समय है वो बदला हुआ है। इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 6:30 बजे शुरू करेंगे हम, 6:30 से 7:15 भारतीय समय के अनुसार। बोलिए भाई साहब। हाँ, कल